हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनम फ्रॉम माइंड हिप्नोटिज्म चैनल। आज मैं आप सब लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ, अकेलापन और एकांत। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आज आपको अपनी इस ऑडियो के ज़रिए बताना चाहूँगी कि एकांत और अकेलेपन में क्या फ़र्क है। फ्रेंड्स, इस दुनिया में जो भी आया है अकेला ही आया है और अकेला ही जाएगा, ये सच है। लेकिन फिर भी हम इस दुनिया में आकर किसी ना किसी साथ को ढूंढते रहते हैं, चाहे वो फिर हमारे माँ बाप का साथ हो, दोस्तों का साथ हो, अपने जीवन साथी का साथ हो या फिर भगवान का साथ हो। कभी आज तक किसी ने खुद को नहीं तलाशा, खुद में कभी किसी ने अपने आप का साथ नहीं चाहा। अब फ्रेंड्स, थोड़ी देर के लिए आप अकेले हो और अकेलेपन में चल कर देखते हैं कि आपको कैसा लगता है। अब आप बिल्कुल अकेले हो, अकेलापन कभी महसूस किया है आपने? कैसा लगता है आपको? निराशा, नाराज़गी, अपनी उम्मीदें टूटी हुई सी दिखती हैं हमें अकेलेपन में जाकर। अकेलेपन में जाकर इंसान खुद से लड़ने लगता है। अकेलेपन में जाकर अकेलापन इंसान को खुद से दूर करने लगता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हमने सफ़र किया है अकेलेपन का, अब ज़रा छोटी सी जर्नी हम एकांत की भी कर लें। अभी फ्रेंड्स आप लोग एकांत में हो, बिल्कुल एकांत। आपको ये नाम में थोड़ा सा फ़र्क नहीं लगा, अकेलापन और एकांत? एकांत नाम बोलकर सुनकर कितना सुकून सा मिलता है, जबकि हैं हम अकेलेपन में भी अकेले और एकांत में भी बिल्कुल अकेले। लेकिन अकेलापन हमसे ही मिलने नहीं देता और एकांत में बैठकर, एकांत होकर हम खुद से मिल लेते हैं, अपनी अंतरात्मा से मिलते हैं हम एकांत में बैठकर। फ्रेंड्स, जब हम बहुत दुखी होते हैं, बहुत अपसेट होते हैं, तो हम सब, मैं, आप लोग, हम सब क्या महसूस करते हैं? अकेलापन। तो मेरी एक छोटी सी सलाह ये मैं आपको देना चाहूँगी कि उस अकेलेपन से निकलिए और एकांत में जा बैठिए। कम से कम आप उस एकांत में बैठकर खुद को तो अपने साथ पाओगे, खुद को तो नहीं टूटने दोगे। फ्रेंड्स, अकेलापन आपको खुद को निचोड़ता है, खोखला कर देता है, लेकिन वही दूसरी तरफ एकांत में बैठकर भी आप अकेले नहीं रहोगे। आपके साथ आपका खुद का साथ होगा जो सच्चा होगा, आपकी अंतरात्मा का साथ होगा जो आपको कभी टूटने नहीं देगा। तो फ्रेंड्स, इस अकेलेपन और एकांत की परिभाषा को समझिए। जब कभी भी आपको महसूस हो कि आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, अकेलापन बिल्कुल निराशा देता है, उसी वक्त अपने आप को एकांत में ले जाओ। फिर ना तो आपके पास नाराज़गी होगी, ना निराशा, ना ही कोई और गम। अपने साथ टाइम स्पेंड किया हुआ कभी इंसान नहीं भूलता, क्योंकि इंसान ना तो खुद को कभी धोखा देता है, ना ही कभी किसको खुद को गिरने देता है। इंसान खुद को मोटिवेट करता है, खुद को एकांत में जाकर। एकांत में बैठकर हम अपनी रूह से मिलते हैं, अपनी आत्मा से मिलते हैं, खुद को पहचानने लगते हैं, खुद में हम देखने लगते हैं हमारी क्या गलतियां हैं और उस गलतियों को देखकर सुधारने का भी हम प्रयास करते हैं एकांत में बैठकर। तो मेरे अकॉर्डिंग अकेलेपन से कई ज़्यादा बेटर है एकांत में बैठना, और उम्मीद रखती हूँ आप लोग भी ट्राई करेंगे। जब भी आपको फ्रेंड्स अकेलापन महसूस हो तो मुझे, सोनम को, जो कि माइंड हिप्नोटिज्म चैनल से है, थोड़ा सा याद कीजिएगा और सीधा एंट्री मारीजिएगा एकांत में बैठने की। एकांत में बैठकर आई होप आपको कभी निराशा महसूस नहीं होगी। एकांत में बैठिए,
अपने आप को तलाशिए, अपनी कमियां ढूंढिए, उसको सुधारने का प्रयास कीजिए, खुद से सवाल कीजिए, आपको खुद ब खुद जवाब मिलेंगे। एकांत में बैठकर मेडिटेशन कीजिए, सिर्फ अपने आप को ध्यान में दीजिए, सिर्फ अपने आप को ध्यान में दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ऑडियो अच्छी लगी हो तो आगे से आगे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।